चूजों की परवरिश। असील मुर्गियां ज्यादातर फरवरी, मार्च, सितंबर और अक्टूबर में अंडे देती हैं। ब्रीडिंग के लिहाज से यह मौसम अच्छा समझा जाता है। वैसे तो आजकल इंक्यूबेटर मशीन्स का दौर है और आप हर मौसम में चूजे निकलवा सकते हैं, लेकिन मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर के महीने चूजे निकलवाने के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। मार्च अप्रैल में निकले गए चूजे आसानी से पल जाते हैं और गर्मियों के आने तक 2 से 3 महीने के हो जाते हैं। इस वजह से उनकी बर्दाश्त बढ़ जाती है। इसी तरह सितंबर अक्टूबर के चूजे भी 2 से 3 महीने के बाद सर्दियां बर्दाश्त करने के काबिल हो जाते हैं। चूजे पालने में जो लोग तजुर्बा रखते हैं वो हर मौसम में चूजे पल लेते हैं। जब चूजे 1 या 2 दिन के हो जाएं तो उनका पेट साफ करें। पेट साफ करने के लिए आप चीनी या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ की एक दल्ली पानी में डाल दें। जब पानी का रंग गुड़ जैसा हो जाए तो ये पानी चूजों के आगे रख दें। 3 घंटे बाद पानी हटा दें। तो 3 घंटे के बाद चूजों को बजरा या चूजों की खास खुराक दें। अगर मुर्गी के साथ रखने हैं या मुर्गी के साथ फिरते हैं तो ऐसी सूरत में रात को दरबे में 0 वाट का बल्ब लगाएं और रात को दाना रखें। अगर आप खुराक नहीं देना चाहते तो मुर्गी के साथ रहने दें। सर्दियों की रात बहुत लंबी होती है और छोटे चूजों को बार बार खाने की जरूरत होती है। अगर आप रेगुलर खुराक नहीं देना चाहते तो अच्छी ग्रोथ के लिए हफ्ते में 1 या 2 दफा उबला हुआ अंडा जरूर दें। इसके अलावा सलन वगैरह भी देते रहें। अगर आपके पास सब्जा है तो उन्हें पलक वगैरह खिलाएं। मैं आमतौर पर चूजों को विदाइलिन सिरप या बी कॉम्प्लेक्स सिरप पानी में डालता हूं, जिससे इनकी ग्रोथ में खास फर्क नजर आता है। गर्मियों में मैं उन्हें उबले हुए चावल देता हूं। इसके अलावा मैं रोटी भिगो कर देता हूं। रोटी देने से पहले रोटी को अच्छी तरह निखोर कर पानी निकाल देता हूं। मेरे ख्याल में चूजे पालने का आसान तरीका यह है कि आप चूजों को मुर्गी से अलहड़ा रखें तो बेहतर है। अगर आप ब्रूडर बना लें तो टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, पानी भी हर वक्त दस्तयाब होगा और इस तरह चूजों की नशोनुमा तेज होगी और चूजे सेहतमंद भी होंगे। सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, इसलिए चूजे सुबह 9 या 10 बजे खोले जाते हैं। अगर चूजे मुर्गी के साथ हों तो रात भर अंधेरे में भूखे रहते हैं। इस वजह से कमजोर हो जाते हैं और ज्यादा चूजे ज़ाया हो जाते हैं। शाम को उन्हें दाना लाजमी दें ताकि रात गुजर सकें। छोटे चूजों को हरारत की जरूरत होती है जो सिर्फ मुर्गी से पूरी हो सकती है। मार्च और अप्रैल के महीने में छोटे चूजों को हरारत चाहिए होती है। जब दिन बड़ा हो जाए तो मुर्गी के साथ खुले फिरने से कोई मसला नहीं रहता। अगर आपके पास वाफर जगह है तो फिर तो चूजों की नशोनुमा बहुत अच्छी और तेज होगी। अगर जगह की कमी हो तो फिर उन्हें इजाफी खुराक की जरूरत होगी। इसके अलावा चूजों को मल्टीविटामिन जरूर दें, जो आपको वेट मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। जब चूजे 2 से 10 दिन के हो जाएं तो उनकी आंखों में रानी लुकेट वैक्सीन के कतरे डालें और 1 माह के बाद उन्हें टीका लगवाएं। बेहतर है कि पोल्ट्री की दवाइयां ही इस्तेमाल करवाएं। दवाई की डोज से खुराक का हमेशा ख्याल रखी और ओवरडोज से बचा जाए। मैंने हमेशा 50 रुपए वाली वैक्सीन इस्तेमाल की है। यह मैं तकरीबन 1968 से इस्तेमाल कर रहा हूं। उस वक्त इसकी कीमत 5 रुपए थी, डाक खर्च समेत। आपने भी शायद देखी होगी, गुलाबी रंग की टिक्की बोतल में होती है। खुदा के करम से इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा मिला है। असल बात यह है कि जानवरों को बीमार होने से पहले ही बचाव की सूरत में दवाइयां दी जाएं। आजकल जदीद वैक्सीन्स आ चुकी हैं जिनका रिजल्ट भी अच्छा है। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग आजकल वही वैक्सीन्स यूज कर रहे हैं। बहरहाल मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मुर्गी से अलहड़ा रख कर बचाए ज्यादा बेहतर पलते हैं। जब ये 2 या 3 माह के हो जाएं तो इन्हें आज़ाद छोड़ दें। अगर इन्हें खुली जगह मिले तो यह जल्दी बड़े हो जाएंगे। जब चूजे 7 या 8 माह के हो जाएं तो उन्हें अलहड़ा कर लें ताकि ये मुर्गियों के साथ न घूमें। आजकल खुलाए कांतों की लड़ाई वाले शौकीन हजरात इन्हें 1 साल की उम्र से पहले ही उड़ा देते हैं, क्योंकि पत्ते की रफ्तार तेज होती है और वो अक्सर जीत जाता है। असील होने की वजह से मैदान में खराए तो रहता हैं, लेकिन ऊंची करकरदागी नहीं दिखा सकते। अगर फंस जाएं तो ये पत्ते हार जाते हैं। बेहतर है इनको साल पलत होने दिया जाए। बरहा मुर्ग मार बर्दाश्त कर जाता है। खुले कांतों में भी ज्यादातर बरहे मुर्ग बैठे हैं। आपने यह मिसाल तो जरूर सुनी होगी, बैटा मारे ते वड्डा जैसे, वड्डा मारे ते पथाना से। यानी बरहाए की मार से बैटा भाग जाता है और पत्थाए की मार बरहा मुर्ग बर्दाश्त कर जाता है।
हमारे इलाके में एक और मिसाल भी मशहूर है। असील मर जाते हैं मगर मैदान से नहीं भागते। असील के बारे में मशहूर है कि असील कभी मैदान से नहीं भागता। यकीनन ऐसा ही है। असील मर जाते हैं लेकिन भागते नहीं। लेकिन हमारे इलाके में एक और कहावत भी मशहूर है, मार से जिन भूत भी भाग जाते हैं। ये जुमला उस वक्त बोला जाता है जब किसी का मुर्ग भाग जाए। मेरे ख्याल में मुर्ग को उसका मालिक ही भगाता है। मुर्ग के भागने में उसके मालिक का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी जब मुर्ग झुंडी दे, यानी सर के बाल खड़ाए करे, बूढ़ी उठाए, तो महावत को चाहिए कि फौरन मुर्ग को उठा ले। लेकिन बाहर वाले कहान उठाने देते हैं।